वो एक आदमी ने कभी भी जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा शहर उसे नास्तिक कहता था। एक दिन पत्नी ने उठाया, बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। रात को गजब हो गया, रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब क्या करोगे? उस आदमी ने एक वाक्य कहकर प्राण छोड़ दिए। उसने कहा, जिस व्यक्ति को मैंने दिल में बसा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा है। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये हैं हमारे कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो आज आपको मैं उन्हीं से रूबरू कराने जा रहा हूँ। उनकी कुछ रचनाओं को आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है ये आपको बेहद ही पसंद आएगा। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। जी हाँ, मैं तो पेड़ की ऊंचाई ही पाना चाहूंगा। आप किस ऊंचाई को पाना चाहते हैं, जरा सोचिए। और चलिए आगे सुनिए कि कवि महाशय और क्या क्या कहते हैं। अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, किसानों का, सरकारों का। ये पहला आंदोलन है जिसमें कोई कह रहा है मैं आपका भला करना चाहता हूँ, और अगला कह रहा है मुझे मेरा भला नहीं करवाना, और पहला कह रहा नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा तेरा। ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें इस देश में पहली बार हुई। ये वही वजह है। एक क्लास में बच्चा गया, टीचर ने पूछ लिया क्यों देर से आया? बोले आपने कहा था रोज एक नेक काम करो, उस वजह से देर हो गई। बोले क्या बात था? बोले एक बुढ़िया को सड़क पार कराई मैंने। बोले ये तो बहुत अच्छा काम किया, पर इतने में इतनी देर क्यों लग गई? बोले वो सड़क पार करना ही नहीं चाह रही थी। यही बस आंदोलन को समझ लो, बस यही से। वाह भाई, इस कवि महाशय ने तो सबकी आंखें ही खोल दी। अब जरा आगे सुनिए और क्या कहते हैं। अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो खारे होते हुए चले जाओगे। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। हाँ तो दोस्तों, अब पता चल ही गया होगा कि वास्तव में महान कौन होता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।